नमस्कार दोस्तों, बिरसा की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। सर्वनाम के कितने प्रकार प्रकार होते हैं उसके बारे में, और आज पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों फटाफट लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक दोस्तों को व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने पार्ट होते हैं? फिर अलग से 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उसमें से हम पहला प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट जो प्रकार है, फर्स्ट प्रकार है जिसका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम कौन? यानी मैं कौन? वक्ता यानी बोलने वाला। वक्ता यानी बोलने वाला। जो बोलने वाला होता है किसी के बारे में, किसी सामने वाले के बारे में या किसी अन्य के बारे में बोलता है, उसे बोलते उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष के कौन कौन से शब्द आते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे मैं, हम, हमारा और मुझे और मेरा। मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, ये सारे शब्द उत्तम पुरुष में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ आते हैं, लेकिन तो आ जाए तो यानी हमारे बारे में जो भी शब्द हो, जैसे हम, हमारा, मुझे, मेरा, अपनापन, अपनापन नहीं अपना, ऐसे शब्द आते हैं, उसको हम उत्तम पुरुष में रखते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम। पहला उदाहरण है, मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं। और यहां पर मैं क्या आ गया? उत्तम पुरुष आ गया, क्योंकि अपने लिए स्वयं की बात कर रहे हैं तो उत्तम पुरुष। मैं खाना खा रहा हूं में उत्तम पुरुष में, जो पुरुष है उत्तम पुरुष सर्वनाम है जो मैं है। दूसरा है, मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान है। यानी मेरा ये जो शब्द आ रहा है ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष। तीसरा जो है, हमारा काम है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। हमारा काम है पढ़ना। इसमें हमारा जो शब्द है वो क्या है? उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष। मुझे घर जाना है। श्रोता जो वाक्य है, मुझे घर जाना है, जो मुझे शब्द आ रहा है वो उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में वक्ता जो बोलने वाला होता है उसके बारे में मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, ये सब शब्द आते हैं तो वो उत्तम पुरुष में रखे जाते हैं। इसके अलावा हम दूसरा जो पुरुष पढ़ेंगे, मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो भी वक्ता बोलेगा उसको सुनने वाला जो होता है, जो सामने बैठे वाले सुनना होते, जो श्रोता होते हैं, उसे हम मध्यम पुरुष में रखते हैं। जैसे श्रोता, जो सुनने वाले होते हैं ना, श्रोता,
उसको मध्यम पुरुष में रखते हैं। जैसे सुनने वाला, कौन सा, जो सुनने वाला, सामने वाला जो होता है उसको मध्यम पुरुष में रखते हैं। इसके लिए उदाहरण देखते हैं कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं। तुझसे, एक तो आता तुझसे, तुमको, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, एक आता तू, आप, आपने और आपके और आपका, ये सारे आते हैं। तुझसे, तुमको, तुझे, तू, तुम्हारा, तू, आप, आपने, आपकी, आपका, ये सारे शब्द तो मध्यम पुरुष में आते हैं। इसके बाद हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाए। पहला उदाहरण, तुम पुस्तक पढ़ो, तुम पुस्तक पढ़ो या तुम है जो है मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। उसके बाद तुझे याद नहीं रहा, दूसरा है जो उदाहरण है, तुझे याद नहीं रहा, तुझे याद नहीं रहा है, ये भी मध्यम पुरुष है। आप बेटी है, आप बेटी है, इसमें आप मध्यम पुरुष है, आप मध्यम पुरुष है। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम फिर आगे पढ़ते हैं। अब आएगा तीसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा जो है, इसको बोलते हैं प्रथम पुरुष, या इसी को बोलते हैं अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, ये अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी तीसरा, यानी क्या होता तीसरे के बारे में, तीसरा, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में आएगा। यानी तीसरा, जो सामने वाला सुनने वाला है उससे तीसरा, जिसके बारे में वो उपस्थित नहीं है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो ऐसा है वैसा है, उसको ही अन्य पुरुष कहते हैं। और परिभाषा देखेंगे हम, जिस वाक्य में सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के लिए करता है उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। देख आज समझ चुके होंगे तीसरे के बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही है, यह वो व्यक्ति हो यह वस्तु हो, जिसके बारे में, जिसके यानी वो व्यक्ति भी हो सकता है, यह वस्तु भी हो सकती है। क्या हो सकता है? व्यक्ति और वस्तु, जिसके बारे में यानी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात की जा रही है उसको अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण के शब्द देखेंगे पहले।
कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे वे, वह, वो, उसके, उसका, उसको, ये उसका, वहाँ, उन्हें, उनसे, उसने, यानी वे शब्द आएगा, ये वह आएगा, वो आएगा, उसके, उसको, उसका, ये वहां, उन्हें, उनसे, उसने, ये सारे शब्द आने पर प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होता है। उसको हम बड़ी आसानी से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है, उसने कहा था, उसने कहा था। उसने शब्द आ रहा है जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष। दूसरा है उदाहरण, वे जा रहे हैं। इन तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वे जा रहे हैं यानी प्रथम पुरुष। वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है। उसके बाद है, पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। एक तो निश्चित क्या हो, निश्चित वस्तु हो, निश्चित वस्तु प्लस व्यक्ति। जिसमें निश्चित वस्तु हो या व्यक्ति हो, निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित वस्तु हो या व्यक्ति हो, इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, एक तो निश्चित वस्तु हो या निश्चित व्यक्ति हो, इसके बारे में बात की जाती हो। इसके लिए उदाहरण देखेंगे पहले, जैसे यह, वह, वहां, उस, इस आदि। एक ये शब्द भी आएगा, ये, यह, वह, यहाँ, वहां, उस, इस, ये निश्चित शब्द है। यह, वहां, उस, इस, ये शब्द जहाँ आएगा वहां सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम बड़ी आसानी से समझेंगे। यह तालाब है, तो यह क्या है, निश्चित शब्द है, यही तालाब है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखेंगे अपन, वह अशोक है, वह अशोक है। वह जो शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम है। और वह पुस्तक है, वह पुस्तक है। वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लो लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो सर्वनाम आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जो अनिश्चित होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो अनिश्चित होता है, वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का अनिश्चित होता है। वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का अनिश्चित होना पाया जाता है। ये तो वस्तु या व्यक्ति क्या हो, या तो वस्तु हो या व्यक्ति हो, वो कैसे हो, अनिश्चित हो। वस्तु हो या व्यक्ति हो, वह अनिश्चित हो, उससे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी भी वस्तु और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं अपन, जो अनिश्चित होते हैं उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कोई, कुछ और किसी। कोई, कुछ और किसी वस्तु या व्यक्ति जो अनिश्चित होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कोई, कुछ और किसी, उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। इसलिए पहला उदाहरण देखते हैं हम, को बाहर कोई है, कोई है, बाहर कोई है और पता नहीं अब बाहर कोई है कौन है, और निश्चित पता नहीं है वो, इसलिए वो कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। इसलिए अपन अनुमान के आधार पर कह रहे हैं कि बाहर कोई है, उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखेंगे। दूसरा है आप कुछ ले लेना, आप कुछ ले लेना, कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तीसरा है तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यहां दो अनिश्चित सर्वनाम है, एक तो किसी है या कुछ है। ये दोनों सर्वनाम है अनिश्चित, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कहीं कहीं तो दो सर्वनाम भी आ सकते अनिश्चयवाचक, और कहीं कहीं दो आ सकते हैं, एक अनिश्चय का भी आ सकता है, एक निश्चय का भी आ सकता है, मिक्स भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए अपन को पूरी तरह से ध्यान में रखना है। अब हम चौथा सर्वनाम पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य में कुछ पूछने का बोध होता है, या सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का निर्माण होता है। सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का निर्माण होता है या कुछ पूछने का बोध होता है। इसको हम नोट लगा के लिख लेते हैं। प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न चिन्ह यानी ऐसा निशान लगाया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कौन, क्या, किससे, कब, किससे, कहाँ। जैसे कौन, क्या, किससे, कब, किससे और कहाँ। जिस भी सेंटेंस में अपन देखेंगे कि पीछे पीछे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, बीच में ये शब्द आने से कौन, क्या, किससे, कब, किससे, कहाँ, ये तो ये वाक्य की शुरुआत में आएंगे या बीच में आएंगे, तो उससे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। काफी इजी है वैसे भी, और उसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, तो बाहर कौन आया, कौन जो शब्द है ये प्रश्नवाचक है। अगर यहां से भी पता नहीं लगता है तो अपन को पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह देख लेना। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुम किससे मिलकर आए, तुम किससे मिलकर आए हो, तुम किससे मिलकर आए। किससे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और तुम जो है उत्तम पुरुष है। नहीं, तुम जो है सामने वाला को बोला तो मध्यम पुरुष, तुम जो है मध्यम पुरुष। इसमें दो सर्वनाम दे रखे हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है किससे, और तुम जो है वो मध्यम पुरुष है। किसी सेंटेंस में दो दो सर्वनाम भी आ जाते, तीन भी आ सकते, सभी सर्वनामों को समावेश करके ही भी दिया जा सकता है, यानी मिक्स करके दिया जा सकता है। तीसरा है आप क्या लोगे, आप क्या लोगे, आप चाय लोगे या कॉफी लोगे, ऐसा प्रश्न भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। आप क्या लोगे, क्या यानी प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सूचक शब्द, और आप जो देखेंगे कि मध्यम पुरुष आ गया वापस। इसमें दो दो जो सर्वनाम आ रहे हैं। उसके बाद चौथा जो है हम कब मिलेंगे, हम कब मिलेंगे। हम कब मिलेंगे, तो इसमें हम तो आ रहा उत्तम पुरुष, हमारे लिए आ रहा तो उत्तम पुरुष, और कब जो है प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ले लिया दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो अलग अलग बातों को स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, जो अलग अलग बातों को स्पष्ट संबंध करते हैं। लाइन लेते हैं। वे सर्वनाम जो अलग अलग बातों को स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं। वे सर्वनाम जो अलग अलग बातों को स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सो, जो, जिसकी, उसकी, जितना और उतना। जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना वे सर्वनाम जो अलग अलग बातों को स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, स्पष्ट संबंध बताता है, एक दूसरे के बीच में स्पष्ट संबंध बताता है, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पहला उदाहरण देखते हैं अपन। जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, होगा। ये संबंध बता रहा जो और सो इसके बीच में, यानी संबंध जो पढ़ेगा वही तो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। और दूसरा उदाहरण देते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठियों और भैंस के बीच में संबंध बता रहा है। संबंध बता रहा है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तीसरा जो है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। जितना डालोगे उतना मीठा होगा गुड़, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सो तथा जो का अर्थ वह माना जाता है, और यह सो और वह, सो व जो का अर्थ क्या माना जाता है? वह माना जाता है, वह माना जाता है। तथा यह सब संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसे सहसंबंधवाचक भी कहते हैं। इसी सर्वनाम को, संबंधवाचक सर्वनाम को क्या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? सहसंबंधवाचक, सहसंबंधवाचक सर्वनाम। जो व सो का अर्थ तो वह होता है, और यह संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसे सहसंबंधवाचक भी कहा जाता है। सहसंबंधवाचक सर्वनाम, इसको संबंधवाचक सर्वनाम को सहसंबंधवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। उसके बाद छठा व अंतिम हमारा जो सर्वनाम बसा है उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए आता है, स्वयं के बारे में बताता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने,
स्वयं, खुद शब्द जहां आते हैं वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अपने शब्द आया, स्वयं आया या खुद के बारे में बात की जाती है, वहां कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम अपने, स्वयं और खुद के लिए जहां ये शब्द आते हैं उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं। तो स्वयं, मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, तो ये तो है निजवाचक सर्वनाम। और मैं जो है ये उत्तम पुरुष है, मैं यानी उत्तम, मैं जो हूं उत्तम पुरुष हूं। मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैं खुद आ जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा, खुद जो है निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है, अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। अपने जो नोट्स है खुद बनाने चाहिए। तो यहाँ अपना, अपने और खुद दोनों निजवाचक सर्वनाम है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में एक ही सर्वनाम आए, दो सर्वनाम भी आ सकते हैं, इसलिए दोनों को ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ हमारा सर्वनाम वाला टॉपिक पूरा हुआ है। कल से हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, काल। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दो और अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।